नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए नीतीश कुमार जी ने कई बड़ी सौगात दे दिए हैं, कई बड़ी खुशखबरियां हैं। बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे, खबरों पर अंत तक बने रहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 17,092 पदों पर जल्द ही होगी बहाली, जिसमें से 638 विशेषज्ञ चिकित्सक की बहाली होगी, 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली होगी, साथ ही 11,399 ए ग्रेड नर्स समेत पारा मेडिकल स्टाफ की होगी नियुक्ति। बिहार में अब ऐसे ही डायरेक्ट जमीन नहीं बिकेगा। जमीन बेचने से पहले जमीन का बंटवारा करना होगा, पारिवारिक बंटवारा करना होगा, क्योंकि अब दाखिल खारिज के लिए बंटवारा नामा लगाना जरूरी है। देखिए, बिहार में जमीन खरीद बिक्री में अब नया नियम लागू हो गया है। देखिए, चाहे जमीन को बेचना हो या जिस पुश्तैनी जमीन पर आपका अधिकार है, इसे दिखाने के लिए बंटवारा नामा की जरूरत होगी। देखिए, बंटवारा नामा बनवाने के लिए आपको सबसे पहले वंशावली बनाना होगा, जिसके आधार पर आपका बंटवारा नामा बनाया जाएगा। अपना वंशावली लेकर आपको कोर्ट जाना होगा। वहां जाने के बाद आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा। उसके बाद आप जितने भी हिस्सेदार हैं उन सभी को उस एफिडेविट पर हस्ताक्षर कर अपना बंटवारा नामा बनवाना होगा। अब रही बात की बंटवारा नामा बनवाने के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो देखिए, जमाबंदी रैयत का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सभी हिस्सेदारों की सहमति, एसडीएम कार्यालय से जारी शपथ पत्र, लगान रसीद की छाया प्रति, भूमि से संबंधित दस्तावेज, 100 रुपए के स्टाम्प पर बंटवारा शेड्यूल और वंशावली, ये सब डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अब पहले आपसी बंटवारा करवा लें या आपके नाम पर जमीन करवा लें, तभी जाकर जमीन बेचा जा सकेगा। बिहार में नौकरी पाने का है सुनहरा अवसर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फील्ड असिस्टेंट के पदों पर निकली है बम्पर वैकेंसी। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा फील्ड असिस्टेंट की बम्पर बहाली निकल चुकी है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 25 अप्रैल 2025 से ही आवेदन लिया जा रहा है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 मई 2025 तक है। टोटल 201 पदों पर बम्पर बहाली की जाएगी। अब रही बात की आवेदन करने के लिए एज लिमिट क्या होगा, तो देखिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष मांगी गई है और अधिकतम पुरुषों के लिए 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष मांगा गया है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट भी मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से यदि आईएससी किए हुए हैं, यानी 12वीं पास यदि साइंस से लेकर किए हुए हैं तो आवेदन कर सकते हैं, या कृषि डिप्लोमा वाले भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन bssc.com पर जाएं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार पुलिस ही करवाती है शराब की तस्करी और शराब में बैठे लोग खुद शराब माफिया हैं, तो आखिर बिहार में शराब रुकेगा कैसे? तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। साथ ही आरोप लगाया है कि बिहार पुलिस के साथ मिलकर नीतीश सरकार खुद बिहार में शराब की तस्करी करवा रही है। तेजस्वी यादव ने कोर्ट की टिप्पणी का भी हवाला दिया कि सरकार में बैठे लोग पुलिस के माध्यम से प्रदेश में शराब बेचने का काम कर रहे हैं। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये पुलिस और तस्करों की कमाई का जरिया बन गया है। और कुछ दिन पहले ही जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं यानी सम्राट चौधरी जी, इन्होंने नीतीश कुमार जी पर तो यहां तक आरोप लगा दिए थे कि शराबबंदी के तहत नीतीश कुमार जी मोटी कमाई कर रहे हैं। शराबबंदी करके खुद नीतीश सरकार बिहार में शराब बेचते हैं। जदयू के खाते में हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हो रहा है। सम्राट चौधरी बोले थे कि शराब माफियाओं से पैसे वसूलता है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और नीतीश कुमार जी, और बदले में बिहार में शराब माफियाओं और तस्करों को छूट दे रखी है। साथ ही सम्राट चौधरी जी ने यहां तक कह दिए थे कि बिहार में सिर्फ शराब और बालू माफिया का राज चल रहा है। नीतीश कुमार ने ही पूरे बिहार वालों को शराबी बनाने का काम किया। साथ ही इस बार बीजेपी भी नीतीश कुमार जी पर दबाव बना रहे हैं कि नीतीश कुमार जी यदि चुनाव जीतना है तो शराबबंदी पर जल्द से जल्द फैसला करें। पहले कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी कानून को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा और पहले की तरह ठेके पर मिलेगा दारू यानी शराब।
और अब तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी से बाहर होगा ये ताड़ी। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो ताड़ी को शराबबंदी से बाहर किया जाएगा और ताड़ी कारोबारियों के ऊपर चल रहे मुकदमों को भी वापस ले लिया जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने ताड़ी को उद्योग का दर्जा दिलाने की भी बात कही है। यानी यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में शराबबंदी को भी खत्म किया जा सकता है और ताड़ी तो बिहार में अब चलेगा ही चलेगा। मौसम विभाग ने आज भी बिहार में भयानक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में आज भयानक बारिश होने वाली है। 25 जिलों में वज्रपात और ओले गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही आंधी पानी का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है ये जिले हैं मधुबनी, गया, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, नालंदा, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, खगड़िया, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नवादा, वैशाली, सारण आदि। बाकी बचे बिहार के जिलों में भी वज्रपात को लेकर लोगों को सावधान रहने की अपील की है। खास करके किसानों से अपील की गई है जब मौसम खराब हो तो खेत में ना जाएं। साथ ही किसान अपने फसलों की सुरक्षा करें क्योंकि फसल खराब हो सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी ने किया है बड़ा ऐलान कि अगला सप्ताह तक टीआरई 3 शिक्षकों की पोस्टिंग ऑर्डर होंगे जारी। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी ने बताया है कि नियुक्ति प्रक्रिया अब अंतिम चरण पर है और अगले सप्ताह शुक्रवार या शनिवार तक सभी टीआरई 3 शिक्षकों की पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही इन्होंने कहा है कि पोस्टिंग में प्राथमिकता उन विद्यालयों को दी गई है जहां शिक्षकों की कमी अधिक है और विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है ताकि राज्य में छात्र शिक्षक अनुपात संतुलित हो सके। सभी शिक्षक अगले सोमवार से अपने अपने विद्यालयों में योगदान भी दे देंगे। बिहार में आंधी तूफान की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है तो सरकार ने किसानों को मुआवजा दे दिया। बिहार फसल क्षति योजना के तहत 40,000 किसानों को मिला पैसा। देखिए, इस योजना के तहत सोयाबीन, आलू, बैगन, टमाटर एवं गोभी फसल को जिला स्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस आधार पर खरीफ 2023 मौसम के 1660 ग्राम पंचायतों के 2,70,365 आवेदक किसानों के आंकड़ों का सत्यापन किया गया, जिसमें 40,778 लाभुक किसानों को भुगतान के योग्य पाया गया। साथ ही मंत्री जी ने कहा कि वास्तविक उपज में 20% तक क्षति होने वाले किसानों को 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर और 20% से अधिक क्षति होने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये का भुगतान किया गया है। तो इस हिसाब से बिहार के 40,000 से भी ज्यादा किसानों के खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। साथ ही इस बार यानी 2023-24 और 2024-25 में जिन भी किसानों ने आवेदन किया है उनके आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है। जल्द ही इन किसानों के भी खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। मंत्री जी ने कहा है कि किसान अन्नदाता है। अन्नदाताओं की हर एक स्तर पर मदद करना हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। जिन भी किसानों का फसल में नुकसान हुआ है उनको मुआवजा अवश्य ही मिलेगा। जल्द ही सत्यापन का रिपोर्ट आने वाला है। सरकार ने साफ आदेश दिया है कि जमीन का दाखिल खारिज तुरंत हो जाना चाहिए और किसी भी अधिकारी ने इस काम में यदि देरी की तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। और अभी देखिए, बड़ी खबर है कि दाखिल खारिज का आवेदन लटकाना सीओ और आरओ को पड़ गया महंगा। अब खुद जेब से भरने होंगे इनको पैसे। देखिए, बिहार में अब दाखिल खारिज के मामले लटकाने वाले अंचलाधिकारी यानी सीओ और राजस्व कर्मचारी यानी आरओ को अब आर्थिक रूप से भी दंडित किया जा रहा है। और इसका एक उदाहरण मुजफ्फरपुर जिले से सामने भी आ चुका है। दाखिल खारिज के आवेदन को लटकाने पर डीएम के आदेश पर सीओ पर 30,000 रुपया और राजस्व कर्मचारी पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। और ये कार्रवाई 60 दिनों से अधिक समय तक आवेदनों को लंबित रखने के कारण की गई है। और इस कार्रवाई के बाद अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। अब जमीन का दाखिल खारिज तुरंत होगा। साथ ही जमीन सर्वे का काम में और भी ज्यादा तेजी आएगी।
अब बिहार में सस्ती हो गई है बिजली, लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, वापस होंगे पहले से लिए गए ज्यादा पैसे। देखिए बिहार में बिजली अब सस्ती हो गई है। बिजली विभाग ने पटना सहित 67 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर मिलेगी बिजली। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 15,995 करोड़ रुपए की अनुदान को मंजूरी दी गई और ये पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 652 करोड़ रुपए अधिक है। इसे में अनुदान को मंजूरी मिलने के बाद बिजली दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है। इस महीने में बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं से पुरानी दरों पर बिजली वसूली की है, जिसे मई में बैलेंस के रूप में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी पैसे वापस किए जाएंगे। अब ग्रामीण उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक की खपत पर 7 रुपये 42 पैसे प्रति यूनिट के भुगतान करना पड़ता था, जिस पर 5 रुपये 45 पैसे की सब्सिडी मिलती थी, यानी उन्हें केवल 1 रुपये 97 पैसे प्रति यूनिट की दर से अब भुगतान करना होगा। तो वहीं 50 यूनिट से अधिक खपत करने पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को कुल मिलाकर अब 2 रुपये 45 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम डरपोक हैं। तेजस्वी यादव बोले कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा निकम्मा और नकारा है। नीतीश कुमार भी अचेत हो चुके हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों, गुंडों और बलात्कारियों की पार्टी बन गई है। दरअसल बिहार में अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। थाने पर हमला किया गया, हमलावरों में औरत भी थी, थानेदार को पीटा, वर्दी भी फाड़ दी गई। जरा देखिए थानेदार की क्या हालत कर दी गई है। और अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी का नेता आलोक कुमार चौहान शराब तस्करों को छुड़ाने के लिए 150 लोगों को लेकर थाने पर चढ़ गया और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। थानाध्यक्ष को पीटा, घसीटा और वर्दी फाड़ दी गई। कुछ दिन पहले ही अपराधी बीजेपी नेता ने एसएचओ को भी धमकी दी थी। यानी खुद बीजेपी के नेता अब बिहार में गुंडागर्दी करने लगे हैं। कभी पुलिस को पीट रहे हैं तो कभी एसएचओ को धमकी दे रहे हैं। ये बीजेपी गुंडों, अपराधियों और बलात्कारियों की पार्टी बन गई है। प्रतिदिन पुलिस पर हमले हो रहे हैं। सीएम अचेत है। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम डरपोक, बड़बोले, निकम्मे और नकारे हो चुके हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री अपराधियों की जाति, चेहरा और बैंक बैलेंस देख कोई व्यक्तित्व देते हैं, अन्यथा कहीं बिल में घुस जाते हैं और बिहार की पुलिस पीटती रहती है इन अपराधियों के द्वारा। तेजस्वी यादव बोले कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आप आगामी 4 मई को बिहार दौरे पर पुलिस टीम पर हमला करने वाले बीजेपी नेता आलोक चौहान, आरा में नरसंहार कराने वाले बीजेपी नेता बबलू सिंह, शराब तस्कर बीजेपी नेताओं, बालू माफिया बीजेपी नेताओं और रंगदार बीजेपी नेताओं को सम्मानित कर जंगल राज के राग का आनंद लेंगे, या बीजेपी के उप मुख्यमंत्रियों से अपराधियों की जाति वाला पाठ सुनेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में जल्द ही तब्दील होगा दरभंगा हवाई अड्डा। 90 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है, राशि भी स्वीकृत कर दी गई। देखिए दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल हवाई अड्डा का दर्जा देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। दरअसल रनवे के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मांगी गई 90 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत 245 करोड़ रुपए की राशि जिला प्रशासन दरभंगा को हस्तांतरित कर भी दी गई है। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने पर उत्तर बिहार में व्यापार और पर्यटन बढ़ेगा। बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विकास को नई गति मिलेगी।